नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मातृभूमि स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं हूं आपका डी कुमार और आप जुड़े हैं मेरे साथ करने के लिए एसएससी जीडी से संबंधित स्टैटिक जीके के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जिससे आपके एग्जाम में अच्छे लेवल पर प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्त आज इस वीडियो में हम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित जितने भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, बारी बारी से सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और देखेंगे। तो दोस्त अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं एसएससी जीडी का तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्त बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। और दोस्त बिल्कुल जीरो से हम इसकी शुरुआत करेंगे, यानी जहाँ से इसका शुरुआत होता है दोस्त शास्त्रीय नृत्य का, वहाँ से हम कोशिश करेंगे शुरू करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। और ये रहा दोस्त आपके स्क्रीन पे हमारा पहला प्रश्न। क्या पूछा जा रहा है? शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख किस पुस्तक में की गई है? दोस्त ये तो सबको ही जानते हैं कि कौन सा नृत्य कहाँ का है, लेकिन दोस्त अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि जो शास्त्रीय नृत्य है उनका उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? ऑप्शन नंबर ए नाट्य शास्त्र में, संगीत रत्नाकर में, या फिर दोनों में होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए मेरे प्यारे दोस्त, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्त ए और बी दोनों। दोस्त नाट्य शास्त्र में शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख है और संगीत रत्नाकर में। दोस्त अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि नाट्य शास्त्र के लिखने वाले कौन है दोस्त, तो ध्यान रखिएगा भरत मुनि। एक नाम आता है कौन सा? भरत मुनि का, जो दोस्त नाट्य शास्त्र की रचना की थी। ठीक उसी प्रकार से दोस्त अगर संगीत रत्नाकर की बात करें तो एक नाम आता है सारंगदेव। क्या आता है मेरे दोस्त? सारंगदेव। इन्होंने दोस्त संगीत रत्नाकर की रचना की थी। तो ध्यान रखिएगा, इन प्रश्नों को भी एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा दोस्त आज का हमारा सेकंड प्रश्न। बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ये देखिए दोस्त क्या पूछा जा रहा है कि संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? बताइए दोस्तों कितने कुल हमारे भारत में दोस्त संगीत। देखिए दोस्त यहाँ प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि संगीत नाटक अकादमी के अनुसार। तो दोस्त अगर संगीत नाटक अकादमी के अनुसार पूछे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 8 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार दोस्त शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। दोस्त कहीं कहीं पे आपको 9 देखने को मिल जाती है। तो चलिए दोस्त हम बताते हैं कि 9 कहाँ पे होगा। दोस्त अगर संगीत नाटक अकादमी के अनुसार अगर पूछे तो हमारा तो आंसर हो जाएगा 8। लेकिन अगर दोस्त यहीं पूछ दे कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, क्या दोस्त? संस्कृति मंत्रालय के अनुसार शास्त्रीय नृत्यों की संख्या बताएं, तो 8 तो ये होते हैं और एक दोस्त होता है हमारा छऊ। क्या बोलते हैं दोस्त? छऊ। इसको मिला के दोस्त ये हो जाते हैं संस्कृति मंत्रालय के अनुसार हमारे 9 शास्त्रीय नृत्य हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा दोस्त अगला प्रश्न हमारा। देखिए दोस्त यहाँ पे पूछा जा चुका है प्रश्न, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी 9 है दोस्त। ध्यान रखिएगा, अगर संस्कृति मंत्रालय के अनुसार पूछे तो 9, और दोस्त अगर संगीत नाटक अकादमी के अनुसार पूछे तो ध्यान रखिएगा इसके अनुसार 8 ही होते हैं। छऊ नृत्य जो है दोस्त उसको नहीं लिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा दोस्त अगला प्रश्न हमारा। बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। और देखिए दोस्त यहाँ से शुरू हो गया, यानी पूछा जा रहा है आपसे कि भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। यानी दोस्त आपको जो हम 8 और एक जगह पे 9 संस्कृति मंत्रालय के अनुसार बताए हैं, अब आपसे इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि भरतनाट्यम जो है, और दोस्त इसे शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है और सबसे पुराना नृत्य है। ध्यान रखिएगा, भरतनाट्यम जो है दोस्त ये सबसे पुराना नृत्य है, यानी शास्त्रीय नृत्यों में सबसे पुराना है। तो पूछ रहा है कि 21 राज्य का है, आंध्र प्रदेश का, केरल का, तमिलनाडु का, या फिर दोस्त असम का। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा दोस्त अगला प्रश्न हमारा। बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? देखिए दोस्त ये शास्त्रीय नृत्य है ये भी कुचिपुड़ी। तो बताइएगा कुचिपुड़ी जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का, मणिपुर का, आंध्र प्रदेश का, या उड़ीसा का।
बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो कुचिपुड़ी। क्या दोस्त? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी की अगर बात करें दोस्त तो एक इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आंध्र प्रदेश हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और दोस्त साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा कि पहला हमारा शास्त्रीय नृत्य ये था, कौन था दोस्त? यहाँ पे पहला शास्त्रीय नृत्य ये था। और दोस्त अगर हम दूसरा की बात करें तो दूसरा हमारा ये हो जाएगा नहीं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी। और दोस्त हम अगले की बात करें तो देखिए यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? क्या दोस्त? ये भी शास्त्रीय नृत्य है और किस राज्य का है आपको बताना है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश या केरल? बताइए दोस्त हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा दोस्त? केरल। केरल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा 3 नंबर हो गया दोस्त। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा अगला प्रश्न, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल? बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका भी सही जवाब होगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी यानी हमारा कौन सा, हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा दोस्त? आइए देखते हैं, यहाँ पे है हमारा आंसर हो जाएगा दोस्त केरल। क्या हो जाएगा? केरल। तो दोस्त ध्यान रखिएगा आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सा राज्य है जहाँ से 2 शास्त्रीय नृत्य देखने को मिलते हैं, तो हमारा राइट आंसर केरल हो जाएगा। कौन कौन से दोस्त? एक तो मोहिनीअट्टम और एक कौन सा है दोस्त? और एक है यहाँ पे कथकली। क्या है? कथकली। तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा दोस्त अगला प्रश्न आपका, ओडिसी नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बताइए दोस्त ओडिसी नृत्य जो है किस राज्य की है? तो ये तो इसके नाम से ही कंफर्म हो रहा है दोस्त कि ओडिसी जो है वो उड़ीसा राज्य की है। तो ध्यान रखिएगा ये हमारा कौन सा हो गया? चौथा। क्या हो गया दोस्त? चौथा शास्त्रीय नृत्य हो गया। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं दोस्त। और ये रहा अगला प्रश्न आपका, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्त, इसके नाम से ही कंफर्म हो जाएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। मणिपुर नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बताइए दोस्त कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा दोस्त अगला प्रश्न आपका, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कथक नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बताइए दोस्त कथक नृत्य किस राज्य का है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर भारत या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तर भारत हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कथक जो है दोस्त उत्तर भारत है। कहीं कहीं पे दोस्त यहाँ पे उत्तर प्रदेश भी देखने को मिलता है। क्या मिलता है? उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा अगला प्रश्न आपका, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्या बोल रहा है कि सत्रिय नृत्य, सत्रिय नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मणिपुर, मिजोरम, गोवा या फिर असम? बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दोस्त जो हमारा इस सत्रिय नृत्य है वो असम का शास्त्रीय नृत्य है। ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा अगला प्रश्न आपका, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए दोस्त यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में कि नाट्य शास्त्र में कुल कितने प्रकार के रस मिलते हैं? रस जो होता है ना दोस्त, हास्य रस, रौद्र रस, रौद्र रूप जो दोस्त इसी प्रकार से होते हैं, वो कितने होते हैं? तो ध्यान रखिएगा 8 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं दोस्त? तो एक होता है श्रृंगार रस। क्या होता है? नाम सुन लीजिए एक बार, श्रृंगार रस। एक होता है दोस्त हास रस। और एक होता है दोस्त करुणा रस, जिसे हम दोस्त दुख के नाम से भी जानते हैं, दुख रस के नाम से भी। और एक होता है दोस्त रौद्र रस। और एक होता है वीर रस। एक होता है भयानक रस। और एक होता है दोस्त विभत्स, जिसे घृणा के नाम से जानते हैं। और एक होता है अद्भुत। क्या होता है? अद्भुत, जिससे आश्चर्य के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए दोस्त ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक। और दोस्तों हमने आज शास्त्रीय नृत्य से संबंधित बहुत ही कम प्रश्नों को किया है। इससे आगे आने वाले पार्ट में हम देखेंगे कि कोई भी जो शास्त्रीय नृत्य है उसको करने वाले कौन हैं और वो किस राज्य से संबंधित है और कैसे कैसे उनमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है और किनको
मतलब किस व्यक्ति को उस नृत्य का जनक माना जाता है और कौन कौन से व्यक्ति उस नृत्य को करते हैं, इन सभी बातों की जानकारी दोस्त हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको अच्छे प्रश्न देखने को मिले हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्त अगर आप ऐसे ही वीडियो को देखना चाहते हैं, ऐसे ही प्रश्नों को देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।